नमस्कार प्रणाम। आप सभी लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनू सर पीसीएम क्लासेज में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि आज की जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को 2 मिनट के समय लूँगा और अपने मन की जो बात है उसको आप लोग को क्या करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। तो देखो बच्चों, ये जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, अगर इस टॉपिक को आप बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे, भली भांति जो है कि आप एक एक पॉइंट को ठीक प्रकार से अगर आप समझ जाएंगे, तब आप एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही आसान तरीके से क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बताना है वो क्या है, जो मेरे अंदर का डर है, मैं आपको सबसे पहले वो बता दूँ। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है, बेस है। और इस बेस को आप जितनी बारीकी से समझेंगे, जितने ठीक प्रकार से समझेंगे इस चीज़ को, उतना ही आपके लिए क्वेश्चन को हल करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर लंबी हो जा रही है तो आप ऐसा मत कीजिएगा कि स्किप कर दीजिएगा, या फिर आपको लगेगा कि ये तो बहुत लंबी वीडियो है तो इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है कि आपका टाइम व्यतीत होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें आपको ये लंबी वीडियो हो जाएगी तो क्यों होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट को बारीकी के साथ क्या करूँगा, समझाऊंगा, क्योंकि ये आपका क्या है, बेस है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वास्तव में मैथ को सीखना चाहते हैं और वास्तव में आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं जो भी बात बता रहा हूँ, अगर उसमें उसमें थोड़ी सी भी जो है कि मेरी बात से अलग हट के कोई टॉपिक रहेगी तो आप कमेंट में बताइएगा। मैं यहाँ पर जितनी भी बातें बताऊँगा वो सब टॉपिक से रहेगा और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको समझ में ना रहे। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस एक वीडियो को देख लिए तो 100% आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको समझ में आ जाएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में किस प्रकार से हम लोग समीकरण को हल करते हैं। और इस टॉपिक में मैं देखूंगा, इस टॉपिक में आप लोग को बताऊंगा मैं कि ग्राफी विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अब ग्राफी विधि में समीकरण का ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और साथ ही साथ समीकरण के ग्राफ तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं, संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, रैखिक समीकरण युग्म को जब हल करते हैं तो उसमें प्रतिच्छेदी क्या होता है, समांतर क्या होता है और संपाती क्या होता है। ये जो मेन पॉइंट है, इन सभी पॉइंटों को बारीकी के साथ में क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा देखें तो 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपके अंदर जो डर है मैथ को लेकर के या जो समीकरण को हल करने का डर है वो खत्म हो जाएगा और 100% आप एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो आप कर पाएंगे। तो चलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए अब मैं टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो देखो बच्चों, इसके पहले भी मैं आपको जो है कि एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैं बताया हूँ कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है, समीकरण क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप क्या होता है। तो आप उस वीडियो को जाकर के एक बार देख सकते हैं और मैं इस वीडियो के लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक। तो आप उसको जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपका बेस है। जितना बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे उतना बेहतरीन तरीके से आपका बेस जो है कि तैयार हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम लोग क्या टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। तो देखो बच्चों, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनको हल करने की जो है दो विधि होती है। कौन कौन सी विधि होती है? एक होती है बच्चों ग्राफीय विधि और एक कौन सी होती है, आपकी बीजगणितीय विधि होती है। अगर बीजगणितीय विधि में हम लोग जाएंगे तो बीजगणितीय विधि में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की तीन विधियां आती है, विलोपन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा और वृज्ज गुणन विधि द्वारा। लेकिन आज की जो टॉपिक है वो पूरी की पूरी रहेगी आपके ग्राफी विधि से समीकरण को हल करना। आज की टॉपिक में हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे कि ग्राफी विधि से समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है। फिर उसके बाद की जो टॉपिक रहेगी उसमें हम लोग देखेंगे कि बीजगणितीय विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है, विलोपन विधि सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे और वृज्ज गुणन विधि सीखेंगे। तो आज हमें पूरा फोकस किस पर करना है, ग्राफी विधि से समीकरण को हल करने में। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को इसके पहले वाली वीडियो में जैसा कि बता चुका हूं कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है वो हमारा कैसा होता है, वो होता है a1x + b1y + c1 = 0 का जैसा होता है।
और दो समीकरण है तो दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार से आपका जो होता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर मैं इसी से मानक रूप से मैं अगर कोई समीकरण लूं एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे आपका 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 आपका एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण मैं बना सकता हूं कि x प्लस वाई और प्लस 2 बराबर 0। इस प्रकार से आपका क्या होता है बच्चों, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म होता है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि इस समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, इस समीकरण का हल निकालिए, तो देखो बच्चों, इसके पहले भी मैं आप लोग को बता चुका था कि अगर आपसे इसका कोई हल पूछ रहा है तो इसका मतलब कि इसमें जो अज्ञात राशि हैं x और y, उनकी वैल्यू निकालना है, उनका मान निकालना है, और उनका ऐसा मान निकालना है जो इस समीकरण को क्या कर सके, संतुष्ट कर सके। यानी x की जगह x का मान रखें, y की जगह y का मान रखें, और पूरे समीकरण को हल करें तो बराबर में जो दिया है वह आना चाहिए। जैसे बराबर में 0 है तो x और y का ऐसा मान ढूंढिए, x और y का ऐसी वैल्यू फाइंड कीजिए कि जब हम लोग समीकरण में उस मान को रखें तो बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तब वो समीकरण को क्या करता है बच्चों, संतुष्ट करता है। अगर बच्चा मैं एक कोई समीकरण लूँ, जैसे मैं एक समीकरण ले लेता हूँ कि x प्लस वाई बराबर 3, मैं क्या ले लिया, x प्लस वाई बराबर 3। आइए पहले एक जो हमारा समीकरण होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो मेरे पास समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 3। तो देखो बच्चों, अगर मुझे इस समीकरण का हल ढूंढना है तो इस समीकरण का हल का मतलब कि x और y का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। तो अगर मैं इस समीकरण का हल निकालूं, जैसे अगर मैं x बराबर 1 ले लूं और y बराबर 2 ले लूं तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिल गया x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। इस प्रकार से हमको समीकरण का जो हल मिलता है वो 1,2 मिलता है। क्या मिलता है, 1,2, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। लेकिन इसका सिर्फ एक ही हल नहीं हो सकता है, इसके और भी हल हो सकते हैं। जैसे बच्चों, अगर मैं x की जगह ले लूँ -1, x की जगह क्या ले लूँ, -1, और y की जगह ले लूँ बच्चों में प्लस का 4, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये भी क्या कर रहा है, समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसलिए ये जो वैल्यू है ये भी समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। मतलब कि -1,4 ये भी हमारा जो है समीकरण का क्या होगा, हल होगा, क्योंकि ये भी समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर मैं x प्लस वाई बराबर 3 को देखूं तो इसके एक ही नहीं बल्कि अनेक हल हो सकते हैं। जैसे एक हमको क्या हल मिला, 1,2, यानी x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसलिए समीकरण का एक हल हो गया। दूसरा हल की बात करूं बच्चों, जैसे -1 और 4, अगर x की जगह मैं क्या रखूंगा, -1 रखूंगा, और y की जगह मैं 4 रखूंगा, तो हल करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। इसलिए ये भी क्या है, समीकरण का हल हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, ऐसे आप इस समीकरण के कई और हल क्या कर सकते हैं, अपने से सोच सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर x की जगह 5 ले लूँ और y की जगह -2 ले लूँ, तो 5 - 2 बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो इस प्रकार से हमें एक और हल मिल जाएगा, वह क्या हो जाएगा बच्चों, 5, -2। तो इस प्रकार से हमारा जो एक होता है समीकरण, अगर मैं दो समीकरण की बात ना करूँ, एक समीकरण जो हमारा होता है दो चरों वाला, उसके एक से अधिक हल हो सकते हैं। ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इस तरह आप और भी कई हल क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ये तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो सोच सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल की बात कर रहा है, यानी एक समीकरण नहीं रहेगा बल्कि हमारे पास दो समीकरण रहेंगे। और जब दो समीकरण रहेगा तो ऐसा हल हमें निकालना है x और y का जो दोनों समीकरणों को क्या करता हो, संतुष्ट करता है। जैसे यहाँ पर मैं दो समीकरण लिया हूँ, अब x और y का ऐसा मान ढूंढिए कि जो इसमें रखने पर भी इस समीकरण को भी संतुष्ट करे और इस समीकरण में x और y का मान रखने पर इस समीकरण को भी संतुष्ट करे। तब वह क्या कहलाएगा, इन दोनों समीकरणों का हल, यानी इन दोनों में कॉमन जो होगा, जो क्या होगा, कॉमन होगा। ऐसा हल x और y का ऐसा हल जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन मतलब कि जो पहले समीकरण को भी संतुष्ट कर दे और दूसरे समीकरण को भी संतुष्ट कर दे, तो वह क्या हो जाएगा, इन दोनों समीकरण युग्म का हल हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर आज देखना है, तो आपको मैंने ये समझाया कि समीकरण को हल करने का मतलब क्या है। तो अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा समीकरण को हल करने का मतलब कि दो समीकरण में x और y का ऐसा कॉमन वैल्यू, ऐसा मान जो दोनों समीकरणों को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे, वही क्या होता है, समीकरण का हल होता है। और बच्चों
जब भी आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालेंगे तो वह हमेशा बिंदु मिलती है। क्या मिलती है? एक बिंदु मिलती है। जैसे यहाँ पर हमें एक बिंदु मिली है 1,2 जिसमें पहला जो रहेगा वह x का मान रहेगा और जो दूसरा रहेगा वह y का मान रहेगा, और यह बिंदु इस समीकरण को क्या कर रही है? संतुष्ट कर रही है। यानी x y का यह मान समीकरण को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। यह समीकरण का क्या होगा? हल होगा। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा कि समीकरण का हल मतलब क्या होता है। अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्राफी विधि से समीकरण को हल कैसे करना है। तो देखो बच्चों, अगर आपको समीकरण को ग्राफी विधि से हल करना है तो ग्राफी विधि से हल करने का मतलब कि ग्राफ की सहायता से x और y का मान ज्ञात करना। ग्राफ की सहायता से x और y का मान ज्ञात करना जो समीकरण को क्या कर रहा हो? संतुष्ट कर रहा हो। अगर आपको ग्राफी विधि से समीकरण को हल करना है तो आपको समीकरण का ग्राफ बनाने आना चाहिए। यानी जो समीकरण आपका दिया हुआ है उस समीकरण का अगर आप ग्राफ बना पाएंगे तभी आप समीकरण का मान या समीकरण का हल ग्राफी विधि से निकाल पाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा? हमें सबसे पहले सीखना होगा कि किसी भी समीकरण का ग्राफ बनाया कैसे जाता है। किसी भी समीकरण का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। जब आप ग्राफ बनाना सीख जाएंगे तब आप समीकरण को ग्राफी विधि से हल करना भी क्या हो जाएंगे? सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि समीकरण का ग्राफ बनाया कैसे जाता है, और यहीं पे समझ लेंगे ग्राफ होता क्या है। तो यहाँ तक कि आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बच्चों, मैं यहाँ पर कोई भी एक समीकरण ले लेता हूँ। कोई भी एक क्या लेता हूँ बच्चों? समीकरण ले लेता हूँ। चलिए मैं एक समीकरण लेता हूँ 2x + 3y = 6। मैंने एक समीकरण लिया। क्या बच्चों? 2x + 3y = 6। पहले मैं आपको एक समीकरण का ग्राफ बनाना सिखाऊंगा कि आपको एक समीकरण का ग्राफ कैसे बनाना है। फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि उस ग्राफ से कैसे हम समीकरण का हल निकालते हैं। उस ग्राफ में से समीकरण का हल होता क्या है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि समीकरण का ग्राफ हमें बनाना कैसे। देखो बच्चों, अगर आपको इस समीकरण का ग्राफ बनाना है, इस समीकरण को ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है, ये क्या है? बीजगणितीय रूप में लिखा है, बीजगणित के रूप में लिखा है। और अगर आपको इस समीकरण को ग्राफी रूप में व्यक्त करना है तो ग्राफी रूप में व्यक्त करने के लिए आपको इस समीकरण से दो बिंदु पता करनी होगी। कितनी बिंदु पता करनी होगी बच्चों? दो बिंदु पता करनी होगी। और अभी मैं इसके पहले बताया कि जो बिंदु होती है वह क्या होती है? दो संख्याओं का पेयर होता है, जिसमें पहला जो मान होता है वो x का मान होता है और जो दूसरा मान होता है वो किसका मान होता है? y का मान होता है। आप घबराइए मत, आपको अंत तक जाते जाते सब बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। बस आप ध्यान से हर एक पॉइंट को समझते रहिए जितनी बातें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें इस समीकरण का क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो अब इस समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए मैं आपसे क्या बोला हूँ कि इस समीकरण से हमें दो बिंदु पता करना है। आप जब भी कभी भी किसी भी समीकरण का ग्राफ बनाना हो तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा? उस समीकरण से दो बिंदु पता करना होगा। अब इस समीकरण से दो बिंदु हम पता कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले मैं इस समीकरण से दो बिंदु पता करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा बच्चों? मैं मानूंगा कि माना x = 0। मैं क्या मानूंगा? x = 0। अब x का वैल्यू इसमें रखूंगा और y की वैल्यू निकालूंगा। x का यह मान इस समीकरण में रखूंगा और y का मान निकालूंगा। मैं क्या सिखा रहा हूँ? मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस समीकरण का ग्राफ कैसे बनाते हैं। लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हमें दो बिंदु पता करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दो बिंदु निकालते कैसे हैं। ठीक, तो देखिए, दो बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले x = क्या मान लीजिए? 0। अब यही x का मान आप इस समीकरण में रखिए तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2 × 0 + 3y बराबर आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप इसको हल करके y का मान निकालिए। तो जब आप 2 से 0 में गुणा कर देंगे तो 0 × something = nothing, यानी 0 में किसी से गुणा करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है। तो इसकी कहानी हो गई खत्म। यानी आपके पास बचा क्या? 3y = 6 बचा। अब हमें y का मान निकालना है तो हमें y को क्या करना पड़ेगा बच्चों? अकेल करना पड़ेगा। तो y को अकेल करने के लिए हम 3 को उधर भेजेंगे। जब 3 को उधर भेजेंगे तो आपका हो जाएगा y = 6/3। क्या हो जाएगा आपका? y = 6/3 हो जाएगा। और जब आप इसको काटेंगे तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा बच्चों? y बराबर आपका आ जाएगा 2। y बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो हमको एक बिंदु बच्चों पता हो गई। एक बिंदु कैसे पता हो गई? x का मान हमने क्या रखा था? 0 लिया था। तो y का मान क्या आया? 2 आया। x का मान हमने क्या रखा था? 0। तो y का मान क्या आया था? 2। तो अब पहले बिंदु में हमेशा पहले x का मान, फिर उसके बाद किसका मान? y का मान। तो x का मान 0, y का मान 2। तो इस प्रकार से हमको एक बिंदु क्या पता चल गई बच्चों? 0,5। अब इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? अब हमें एक और बिंदु पता करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एक और बिंदु पता करते हैं। दूसरी बिंदु पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर मानना पड़ेगा। अब आपको क्या मानना पड़ेगा
कि माना y बराबर 0। आपको क्या मानना पड़ेगा? y बराबर 0। अभी मैं एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, फिर आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे या फिर जब हम लोग सवाल पे आएंगे तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी आप पहले बेसिक सब चीज़ों को समझिए, ठीक। तो अभी मैं x बराबर 0 मान करके y का मान निकाला था, तो मुझको एक बिंदु मिला था, क्या बच्चों? 0,2। अब मैं क्या करूंगा, y बराबर 0 माना, अब y बराबर 0 मान करके दूसरी बिंदु पता करूंगा। तो अब मैं जब y बराबर 0 माना हूं तो हमारा समीकरण यही है। इस समीकरण में हम क्या रखेंगे, इस समीकरण को मैं क्या करता हूँ, गोला बना देता हूँ, यही हमारा क्या है, समीकरण है। अब मैं क्या करूंगा, इस समीकरण में y की जगह 0 रखूंगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x + 3 गुणे 0 बराबर क्या आपका हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहां से मैं इसको हल करके किसका मान निकालूंगा, x की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x। अच्छा, अभी आपको पता है कि 0 × समथिंग = नथिंग, यानी 3 से जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसकी कहानी हो गई खत्म। तो बराबर आपका क्या आया बच्चों, 6 आया। फिर जब मैं 2 को उधर भेजूंगा तो इधर गुणे में है, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना होता है उसे अकेले करते हैं। तो x का मान निकालना है, x को हमें अकेले करेंगे। अब x के साथ कौन है, 2 है, 2 किस रूप में है, 2 भाग के रूप में, सॉरी 2 किस रूप में है, 2 गुणे के रूप में है। तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। जब भाग के रूप में हो जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6/2। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, ठीक। यानी जब मैंने y बराबर 0 लिया तो x बराबर क्या आया, 3 आया। तो अब हमें जो दूसरी बिंदु मिलेगी, बिंदु में पहले किसका मान लिखते हैं बच्चों, x का, फिर किसका मान लिखते हैं, y का। तो हमारा x का मान कितना आया है, 3, और हमारा y का मान क्या आया बच्चों, तो y का मान हमने माना था 0। तो हमको एक बिंदु दूसरी प्राप्त हुई, क्या बच्चों, 3,0। तो मैंने यहाँ से 2 बिंदु पता कर लिया, क्या क्या, एक 0,2 और एक 3,0। अब मैं आपसे क्या कहा था कि अगर हमें इस समीकरण का ग्राफ बनाना है तो हमें 2 बिंदु पता करनी पड़ेगी। अब मैंने 2 बिंदु पता कर लिया, अब मैं ग्राफ बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक। तो ग्राफ बनाना मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए ग्राफ कैसे बनाना है। तो आपको क्या करना है, आपको x अक्ष और y अक्ष ले लेना है। कौन सा, x अक्ष और y अक्ष, यानी आपको एक चतुर्थांश बनाना है। आपको एक क्या बनाना है, चतुर्थांश। जैसा कि आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हो बच्चों, ये चतुर्थांश बनाना है आपको, जो x अक्ष और y अक्ष से मिलकर क्या होता है, बना होता है। जो किससे मिलकर बना होता है बच्चों, x अक्ष और y अक्ष से बना होता है। तो ये मैंने, जो आपका ऊर्ध्वाधर होता है, जो आपका क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, वह क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्वाधर आपका y एक्सिस होता है। क्या होता है, y अक्ष होता है। और जो आपका क्षैतिज होता है, जो आपका क्या होता है, क्षैतिज होता है, तो क्षैतिज वाला क्या होता है बच्चों, तो क्षैतिज वाला आपका जो होता है वो x एक्सिस होता है। क्षैतिज वाला क्या होगा, x एक्सिस होगा, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने 2 अक्ष बना लिया। कौन कौन सा, x अक्ष और y अक्ष। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा, ठीक। अब ये दोनों जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं वो आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु। अब आपको इंचल लेना है और इंचल की सहायता से क्या करना है, बराबर बराबर दूरी पर आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देना है। बराबर बराबर दूरी पर नंबरिंग करना है। अब देखिए इधर वाले जो नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1, फिर आपका 2, फिर आपका 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देना है। उसी प्रकार से इधर वाले जो नंबर होंगे वो क्या होते हैं बच्चों, माइनस में होते हैं। तो क्या हो जाएगा, -1, फिर यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा -3, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। ऊपर वाले जो होते हैं उनको भी बराबर बराबर दूरी ले लेंगे, और बराबर बराबर दूरी लेकर के ऊपर वाले जो नंबर होते हैं प्लस में, यानी प्लस का 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको नीचे वाले जो नंबर होते हैं उसको भी बराबर बराबर डिस्टेंस देना है, क्योंकि अगर आप बराबर डिस्टेंस नहीं लेंगे तो आपका मान क्या हो जाएगा, जो है कि गलत हो जाएगा। -1, फिर -2, फिर -3, -4, -5, -6, -7, ठीक। इस प्रकार से आपको क्या करना है, एक चतुर्थांश बना लेना है, जैसा कि मैं बना दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप जो 2 बिंदु पता किए हैं ना, इन्हीं 2 बिंदुओं को आपको इस चतुर्थांश में प्रदर्शित करना है। इस चतुर्थांश में उन दोनों बिंदुओं को शो करना है, इस चतुर्थांश में उन दोनों बिंदुओं को दिखाना है कि वो बिंदु है क्या। देखो बच्चों, अगर मैं पहले बिंदु की बात करूं तो पहली बिंदु हमको क्या मिली है बच्चों, 0,2। 0,2 मतलब कि x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर प्लस का 2। यहाँ पर चिन्ह का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो 0,2, अच्छा हम लोग पहले छोटा छोटा आसान आसान करके सीखेंगे, तभी तो हम उसके बाद कठिन भी सीख पाएंगे। तो पहले इसलिए मैं बेसिक एकदम जो सिंपल सा हो, जो आपको समझ में आए बेहतरीन तरीके से, क्योंकि जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप क्या होंगे, आपको लगेगा अरे मुझे समझ में आ रहा है।
तो धीरे धीरे करके करके एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो फिर कठिन कठिन वाला भी आप कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि ग्राफ बनाना कैसे है। तो ग्राफ बनाने के क्रम में आप लोग को क्या करना है, एकदम सिंपल सा समीकरण लेकर मैं समझा रहा हूँ। ठीक, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको दौड़ना नहीं है, अभी हमको चलना सीखना है। जब चलना सीख जाएंगे तो उसके बाद हम खुद दौड़ने लगेंगे। ठीक, तो दौड़ने की कोशिश मत कीजिए, अभी चलना सीखिए। ठीक, तो पहला बिंदु क्या है बच्चों, 0,2। पहला बिंदु आपको क्या मिला है, 0,2। तो पहला क्या होता है, ये x का मान होता है, x की वैल्यू होती है। अब दूसरा क्या होता है, y की वैल्यू होती है। तो x का मान 0 है, x का मान 0 मतलब x अक्ष पर आपको जाना ही नहीं है। और y अक्ष का मान कितना है बच्चों, 2। तो आप क्या करना है, x अक्ष का मान 0 है, x बराबर 0 है, तो x अक्ष पर आपको नहीं जाना है। y क्या है, प्लस का 2, y क्या है, प्लस का 2। देखिए y में भी 2 होता है, एक क्या होता है प्लस का होता है और एक क्या होता है बच्चों माइनस का होता है। हमें कहाँ जाना है, प्लस वाले में जाना है, माइनस वाले में नहीं। अगर यहाँ पे माइनस आता तो हम माइनस में जाते हैं। तो 0,2 x अक्ष पर आपको नहीं जाना है क्योंकि x 0 है, और y अक्ष पे कितना जाना है, प्लस का 2। तो y अक्ष पर प्लस का 2। जब आप यहाँ पर आएंगे x वाले पर नहीं जाना है क्योंकि 0 है, और y अक्ष पर जाना है कहाँ, प्लस का 2। तो प्लस का 2 मतलब यहाँ पर आना है। तो इस प्रकार से आपकी जो बिंदु मिलती है 0,2 वो यहाँ पर मिलती है 0,2। 0,2 मतलब x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर कितना बच्चों, 2। और यही पॉइंट जो प्राप्त किए हैं वहीं पर अपने बिंदु को क्या कर दीजिए, प्रदर्शित कर दीजिए 0,2 को। यह हमारा पहला बिंदु क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया। अब आपको क्या करना है, जो दूसरी बिंदु प्राप्त किए हैं इस बिंदु को भी इस ग्राफ में क्या कीजिए बच्चों, प्रदर्शित कीजिए। इस बिंदु को भी इस ग्राफ में क्या कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, दिखाइए, शो कीजिए। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो ये हमारे जो बिंदु है 3,0 है। 3,0 में आपको बता चुका हूं, जो पहला होता है वो किसका मान होता है, x का मान होता है, और जो दूसरा होता है वो किसका मान होता है बच्चों, वह y का मान होता है। तो हमें क्या करना है, x अक्ष पर जाना है, कितना जाना है, प्लस का 3। x अक्ष पर कितना जाना है, प्लस का 3। लेकिन y बराबर 0 है, यानी y अक्ष पर हमें जाना ही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, x अक्ष पर +3, तो x अक्ष हमारा होता है और इस पर भी +3, और इधर क्या होता है माइनस, तो हमें +3 पर जाना है, यानी 1 2 3 यानी +3 हमको यहाँ पर मिल गया। और y बराबर 0 है तो y इस पर हमें जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर आपकी बिंदु मिल गई 3,0। अब आप क्या करेंगे, यहीं पर अपने बिंदु को प्रदर्शित कर देंगे 3,0। ठीक, तो मैंने क्या किया, ये मेरा समीकरण था, इसका क्या बनाना था, ग्राफ बनाना था। ग्राफ बनाने के लिए इस समीकरण से आपको 2 बिंदु पता करना था, तो मैंने 2 बिंदु पता कर लिया। एक बिंदु क्या मिला बच्चों, 0,2। दूसरा बिंदु क्या मिला बच्चों, 3,0। मैंने बिंदु कैसे प्राप्त किया है, ये आपको समझ में आ गया कैसे प्राप्त करना है। एक बार x बराबर 0 माना, y का मान निकाला, तो एक बिंदु पता हुई। फिर y बराबर 0 माना, x का मान निकाला, दूसरी बिंदु पता हुई। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बनाया, चतुर्थांश बनाया। उन चतुर्थांश में मैंने इन दोनों बिंदुओं को क्या किया बच्चों, प्रदर्शित किया। अब क्या करना है, जो ये 2 बिंदु आप अपने ग्राफ में या अपने चतुर्थांश में प्रदर्शित किए हैं, उन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींचना है आपको। अब देखिए मैं ये इंचर ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचूंगा। ये देखिए, ये हमारी पहली बिंदु हो गई जो क्या है 0,2, दूसरी बिंदु हो गई 3,0। इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैं एक क्या खींचूंगा, लाइन खींचूंगा। इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैं एक लाइन खींच दिया। देखिए ठीक है, आपको दिख रहा है, इन्हीं दोनों, देखिए ये बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, इन्हीं दोनों बिंदुओं को मैं मिलाते हुए क्या खींच दिया बच्चों, एक लाइन, एक सीधी लाइन। ठीक, इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींच दिया, बस क्या हो गया, आपका समीकरण का ग्राफ बन करके तैयार। यानी ये समीकरण जो आपका किस रूप में था, ये समीकरण जो आपका बीजगणितीय रूप में था, उसी को मैंने क्या कर दिया, ग्राफीय रूप में व्यक्त कर दिया। आपको आप चाहें तो इस ग्राफ पर इस समीकरण को लिख देंगे क्या, 2x + 3y = 6। और यही क्या हो गया बच्चों, दिख नहीं रहा है, इधर लिख देता हूं क्या, 2x + 3y = 6। और यही इस समीकरण का क्या हो गया बच्चों, ग्राफ हो गया। यानी 2x + 3y = 6 का मैंने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, समीकरण का ग्राफ बनाया जाता है। इस प्रकार समीकरण क्या बनाते हैं बच्चों, ग्राफ बनाते हैं। तो अब समीकरण ग्राफ बन गया। अब देखिए समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे। हमको एक समीकरण दिया गया था 2x + 3y = 6, और ये हमारा समीकरण था, और इसे हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था, ग्राफ बनाना था। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या आपसे कहा कि किसी भी समीकरण ग्राफ बनाना है तो आपको उस समीकरण से 2 बिंदु पता करने पड़ेंगे। तो मैंने 2 बिंदु पता किया, 0,2 और 3,0। कैसे पता किया, मैंने पूरा विस्तार से आपको बताया। उन्हीं 2 बिंदुओं को मैंने क्या कर दिया, इसमें प्रदर्शित कर दिया, और प्रदर्शित करने के बाद मैंने इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच दिया, जो इस समीकरण का क्या बन गया बच्चों, ग्राफ बन गया। अब देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान समझिएगा। देखो बच्चों, मैं आपसे कहा था कि जो
शुरुआत में आपको बताया था कि दो जो हमारे समीकरण होते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं, दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अनेक हल होते हैं। उनके क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं, एक से अधिक हल होते हैं। एक हल नहीं, दो हल नहीं, तीन हल नहीं, बल्कि उसके अनंत हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो आप ग्राफ बनाए हो ना, इस ग्राफ पर जितनी भी बिंदु हैं, क्योंकि ये जो लाइन है वो लाइन बिंदुओं से मिलकर बनी है, और इस लाइन पर जितनी भी बिंदु हैं वह सभी बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। मेरी बात को ध्यान समझना, मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक? ये जो आप समीकरण का ग्राफ बनाए हो ना, ये जो आप समीकरण का ग्राफ बनाए हो, इस समीकरण के ग्राफ पर जितनी भी बिंदु हैं वह सभी बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगी, और जब सभी बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगी तो वह सभी बिंदु इस समीकरण का हल कराएंगे। जैसे देखिए, जो हम लोग बिंदु प्राप्त किए थे, जिससे हम लोग ग्राफ बनाए वो भी देखिए इस ग्राफ पे है कि नहीं है। जो आपका क्या है 0,2 इस ग्राफ पे है, फिर 3,0 इस ग्राफ पे है। इस प्रकार से अगर आप इस ग्राफ की जितनी भी बिंदुएं हैं, अगर आप उन सभी बिंदुओं को रख करके समीकरण में देखेंगे तो वह सभी बिंदु इस समीकरण को क्या करेंगी? संतुष्ट करेंगी। तो यानी कि यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई बच्चों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसके एक नहीं अनंत हल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ग्राफ पर एक नहीं अनेकों बिंदुएं होंगी, और वह सभी बिंदु उस समीकरण को क्या करेंगी? संतुष्ट करेंगी। और अगर वो सभी बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करेंगी तो वह सभी बिंदु उस समीकरण का क्या कहलाएंगी? हल कहलाएंगी। बोलिए, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आता? ठीक, तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि एक समीकरण का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। एक समीकरण का ग्राफ हम इस प्रकार से बनाते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है रैखिक समीकरण युग्म का हल। क्या देखना है? रैखिक समीकरण युग्म का हल देखना है, वो भी कैसे? ग्राफी विधि से। वो भी कैसे? ग्राफी विधि से। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ग्राफी विधि से कैसे निकालते हैं।